हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से एक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, वेवेल योजना। वावेल या वावेल भी लिखा जाता है। इसमें वेवेल योजना में क्या क्या थे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस योजना का नाम क्या है, चलिए शुरू करते हैं। वेवेल या वावेल भी लिखाता है योजना, ठीक है। ये कब 1945 मान लीजिए, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो है एंड हो रहा था, यानी हो चुका था, ठीक है। बबेल योजना, तो ये योजना कब माना जाता है, तो मान लीजिए जो 21 मार्च है ना, 21 मार्च 1945, 1945, वेवेल प्लान भी कहेंगे इंग्लिश में। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए, भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए इंग्लैंड गए। 21 मार्च 1945 को वेवेल जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग, हेल्प प्राप्त करने के लिए, भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए इंग्लैंड गए। और फिर जो है ये वेवेल जो है एक लौटा कब, तो ये लौटा 14 जून, 14 जून को रिटर्न आया। कौन, तो लॉर्ड वावेल। योजना जो है, जो उसका लीडर होता है उसके नाम से जाना जाता है, इसलिए वावेल योजना क्यों, कि लॉर्ड वावेल इसका हेड था, है ना। वेवेल ये भारत लौटा कब, तो 14 जून 1945 को, 1945 को ये इंडिया रिटर्न आ गया, ठीक है ना। और ये योजना प्रस्तुत की, जिसे रिटर्न जब आया 14 जून 1945 को, वावेल जब भारत आया तो योजना प्रस्तुत किया, जिसे वावेल योजना के नाम से जानते हैं। और तनावपूर्ण राजनीतिक, यानी जो टेंशन वाले पॉलिटिकल स्थिति को सामान्य, यानी मतलब सामान्य और कॉमन बनाने के लिए सर्वप्रथम उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कांग्रेसी इस योजना के अंतर्गत में जब लाया, उस जो टेंशन वाला माहौल चला था उसको करने के लिए क्या किया वो, तो गिरफ्तार जो है सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था। कौन आंदोलन, तो भारत छोड़ो, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें उन्होंने नारा दिया था, है ना, करो या मरो, डू एंड डाई, ठीक है ना। इसमें नारा दिया था। जितने भी आंदोलन के समय, जो कांग्रेस आंदोलन के समय, गलत लिखा रहा, आंदोलन ल ना होगा, ये नहीं होगा, ये है ना। आंदोलन के समय जितने भी गिरफ्तार कांग्रेस नेता थे उसको रिहा कर दिया, समान करने के लिए। ऐसे हम बताते हैं, आंदोलन गलती लिखा रहा था, सॉरी उसके लिए। आंदोलन का मूवमेंट बोलते हैं हिंदी में। आंदोलन में जो नेता गिरफ्तार थे उनको कहा कि रिहा हम कर दे रहे हैं, रिहा कर दिया। इस योजना में, वावेल योजना में क्या क्या प्रावधान था, इस योजना में क्या क्या प्रभाव था, प्रावधान था, माने क्या क्या था इसके अंदर में। तो वेवेल जो योजना था, इस योजना का प्रावधान, इसमें क्या क्या बातें थीं कि प्रावधान क्या थे, है ना। इसमें क्या क्या मुख्य बातें थी, प्रावधान क्या क्या थी। तो देखिए इसमें क्या था कि वायसराय के कार्यकारिणी जो पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ को छोड़कर शेष सभी भारतीय सदस्य होंगे। यानी वायसराय और प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ छोड़कर उसके कार्यकारिणी समर्थन में, कार्यकारिणी में कौन कौन होगा, तो सारे भारतीय होंगे। दूसरा में क्या था, प्रतिरक्षा को छोड़कर शेष समस्त जो मदे हैं भारत को दिए जाएंगे। और सीमांत और कबीलाई क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी वैदेशिक यानी फॉरेनर मामले भारतीयों के हाथ में होंगे। और कार्यकारिणी परिषद में हिंदुओं और मुस्लिमों को बराबर प्रतिनिधि दिया जाएगा। किसमें, कार्यकारिणी, कार्यकारिणी, है ना, कार्यकारी जो
परिषद थी, है ना, कार्यकारी जो परिषद थी उसमें हिंदू और मुस्लिम प्लस ए मुस्लिम, इसमें क्या होगा, बराबर बराबर इनको दिया जाएगा पोस्ट, हक, अधिकार, ठीक है ना। यानी बराबर बराबर संख्या में होगा प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव जो है, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो उसमें बराबर बराबर दिया जाएगा। और कार्यकारी परिषद में एक अस्थायी परिषद की भांति कार्य करेगी, अस्थायी टेम्पररी कार्य करेगी, और वायसराय अपने वीटो पावर का आकार, माने वीटो पावर मतलब वो मना कर देगा तो उसका कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब आप जब मना कर देगा तो काम नहीं होगा। वीटो मतलब होता है मैं मना करता हूँ, निषेध करता हूँ, तो वो काम नहीं होगा, उसका वो कोई बिना कारण का उसका उपयोग वो नहीं करेगा। कौन? तो वायसराय। और भारत का मंत्री जो है भारतीय शासन पर नियंत्रण करेगा। भारत का जो मंत्री है वो भारतीय शासन पर नियंत्रण करेगा, परंतु वह भारत के हित में काम करेगा, यानी ऐसे कुछ नहीं कर सकेगा। फिर कहा कि भारत में जो है ग्रेट ब्रिटेन के वाणिज्यिक यानी कॉमर्स, है ना, और अपने हितों की देखभाल के लिए एक उच्च आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, और युद्ध की समाप्ति पर भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। यानी युद्ध जब इसमें क्या होगा, तो इसमें कहा गया कि भारतीय, इस योजना में कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा, युद्ध की समाप्ति पर भारतीय, इसमें क्या किया गया, तो भारतीय स्वयं अपना कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाएंगे, है ना। भारतीय अपना संविधान, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, ठीक है ना। और इसको विचार करने, इन प्रावधानों को विचार करने के लिए कहाँ सम्मेलन बुलाया गया, तो याद रखिएगा शिमला में बुलाया गया। तो शिमला कहाँ होता है, इसी स्थान में ना होगा, है ना, शिमला में सम्मेलन बुलाया जाएगा। फिर वावेल ने जो है इस प्रस्ताव को विचार करने के लिए, वावेल जो था इस प्रस्ताव को विचार करने के लिए क्या किया, तो इसने किया 25 जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें क्या हुआ, 21 नेताओं, है ना, 21 नेताओं को क्या इसमें बुलाया, भाग लेने के लिए, भाग भी हुआ। और 25 जून को और 21 जुलाई तक, ये सम्मेलन कब से चला, जब बुलाया शिमला में 25 जून को, ये कब से कब तक चला, तो ये 14 जुलाई तक जो है, 14 कर दिए ऐसे, 14 जुलाई तक, है ना, चला। और वावेल ने 14 सदस्यीय, कितने मेंबर के, तो 14 सदस्यीय, यानी 14 जो है सदस्य, एक कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव जो है काउंसिल की नियुक्ति की योजना कहा कि इसमें नियुक्ति की जाएगा। और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है कौन कर रहे थे, तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे थे, और कौन कर रहे थे, तो वो कर रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना। हमने पहले भी आपको बताया है कौन कर रहे थे, इसके प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी कर रहे थे। ओके, अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, सबसे ज़्यादा दिन रहने वाले थे। तो इसके जो यहाँ शिमला में शिष्टमंडल मिलने गया था वावेल से, योजना प्रस्तुत किया गया था, है ना, और इससे मिलने गया था, उसके नेतृत्व लीडरशिप कौन कर रहे थे, लीड कौन कर रहे थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद कौन कर रहे थे, तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, काफ़ी विद्वान थे, और गांधी जी जो है शिमला सम्मेलन जो हुआ था उसमें भाग नहीं लिए, ठीक है ना। शिमला सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए। देखिए शिमला सम्मेलन में जितने वो उपस्थित थे शिमला में, लेकिन वो भाग नहीं लिए। इसमें कांग्रेस के
5 और मुस्लिम लीग के 4 सदस्य। कितने? तो इसमें इस शिमला जो में सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस के कितने मेंबर शामिल हुए? कांग्रेस के 5 मेंबर। और मुस्लिम लीग के कितने शामिल हुए? 4। मुस्लिम लीग के कितने शामिल हुए? तो 4 मेंबर। कांग्रेस के 5 और मुस्लिम के 4 जो है शामिल थे। कांग्रेस ने अपने 5 सदस्यों को कांग्रेस जो 5 सदस्य गए थे शामिल होने के लिए इस सम्मेलन में, तो कांग्रेस ने अपने 5 सदस्यों में से 2 मुस्लिम सदस्य को नियुक्त किया था। एक तो अब्दुल कलाम आज़ाद लीड कर रहे थे, दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे अपना खान अब्दुल, अच्छा इसे कर लीजिए, याद रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार खां को चुना। यानी कांग्रेस के जो 5 मेंबर गए थे शिमला समझौता में, तो अब्दुल कलाम आज़ाद तो लीड कर रहे थे, और तो 5 में से 2 जो सदस्य थे वो मुस्लिम मेंबर थे, खान अब्दुल गफ्फार खां और अब्दुल कलाम आज़ाद। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, है ना। लेकिन जब बटा पाकिस्तान तो ये चल गए थे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, इन्होंने कहा, जब बंटवारा कांग्रेस और भारतीयों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दंगा हो रहा था, मारकाट हो रहा था, तो इन्होंने कहा अब्दुल गफ्फार खान ने कि कांग्रेसियों ने जो है हमको भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया, क्योंकि ये नाराज़ थे कि वो नहीं चाहते थे कि भारत बटे, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। क्या कहा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमको भूखे भेड़ियों के सामने फेंक दिया, यानी ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटे, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। कौन दिया था? तो अब्दुल गफ्फार खान। इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अब जो चुना, जिन्ना ने जो है इसका विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार मुस्लिम सदस्य चुनने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को है। जब कांग्रेस ने 2 मुस्लिम नेता को चुना, अब्दुल कलाम आज़ाद जी को और खान अब्दुल गफ्फार खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां जो है गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, अनुयायी थे, मानने वाले थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ, है ना, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, इन्होंने पाकिस्तान से जो क्षेत्र था उनका, जहाँ पेशावर मिथिला क्षेत्र से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वहाँ से लीड किया था, ठीक है। मुस्लिम जीना नहीं चाहते थे कि चुने। इस प्रकार जीना के अनुचित व्यवहार से यह योजना असफल हो गई, यानी ये योजना जो है असफल हो गया। और अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंग्स फ्रीडम में लिखा, माने अब्दुल कलाम आज़ाद जी का बुक है, क्या बुक का नाम है? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम, ठीक है ना, ये बुक है। किसने लिखा है इस बुक को? तो हमारे पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। लिखा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है, और आज़ाद जी ने यह भी कहा कि शिमला सम्मेलन की जो विफलता थी, मैंने सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए एक जल विभाजक है ना। और इस प्रकार लॉर्ड वेवेल ने इस योजना का परित्याग कर मुस्लिम लीग को वीटो का अस्त्र प्रदान कर दिया, और जिसका आने वाले वर्षों में क्या हुआ कि भारत का विभाजन का तक वो प्रयोग करती रही, और ये प्रयोग करने की धमकी देती रही, ठीक है ना। तो ये थी वेवेल योजना की जितने भी चीज़ें थी। यानी वेवेल ने क्या किया था? वेवेल ने जो है इसकी शुरुआत अगर माना जाए तो वेवेल ने अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो था, उससे पहले कौन था यहाँ पर वायसराय? लिनलिथगो,
कौन था उससे पहले 43 तक? तो लॉर्ड लिन लिथगो उसके जगह बन के आया, वायसराय बनाकर आया। और 21 मार्च 1945 को वेवेल ने द्वितीय विश्व में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या किया? समाधान के लिए उसने भारतीयों को इसमें समस्या कैसे निपटाया जाए और इसमें भारतीयों का सहयोग लिया जाए। सेकेंड वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? तो 1939 से 45 तक हुआ था। इसी में अमेरिका ने बम गिरा था जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय एंड फैट मैन। ठीक है ना। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर बम गिराया था, एटम बम। ठीक है ना। तो फिर हम अभी ये था वेवेल योजना, और हम नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कुछ है सजेशन है आपका, सुझाव है, शिकायत है तो भी कर सकते हैं। तो सहयोग की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल की तन्हाई को, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं।